अहं हि सर्वज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनाथ संशयन्ति ते। भगवान बोला श्रीमद् भागवत गीता में 9वां अध्याय श्लोक नंबर 24, मैं ही समस्त योगों का एकमात्र भोक्ता तथा स्वामी हूँ, अतः जो लोग मेरे वास्तविक दिव्य स्वभाव को नहीं पहचान पाते वे नीचे गिर जाते हैं। भगवान गीता में बतला रहे हैं कि मैं ही समस्त योगों का एकमात्र भोक्ता हूँ, पूरा ब्रह्मांड का भोक्ता कौन हूँ? मैं हूँ। भगवान कृष्ण बोल रहे हैं भाई साहब आप लोग भी समझ लीजिए, जो टिप्पणी करते हैं शास्त्रों पे, हमारे सनातन धर्म पे, भगवान बोल रहे हैं कि पूरा ब्रह्मांड का भोक्ता मैं हूँ, मैं ही स्वामी हूँ। अतः जो लोग मेरे वास्तविक दिव्य स्वभाव को नहीं समझ पाते वो नीचे गिर जाते हैं। नीचे गिरने का मतलब कि अनेक योनियों में भटकते हैं। ये भगवान बतला रहे हैं, अपने मुंह से बोल रहे हैं, कोई ये नहीं कि हम लोग अपने मन से बोल रहे हैं। कुछ लोग है कि हमारे शास्त्रों को तरोड़ मरोड़ कर जो है कि पेश करते हैं, गलत अर्थ निकालते हैं। भगवान कुछ और बोले हैं, ये लोग अलग से जो है कि कुछ बात बनाकर जो है कि पेश करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि कलयुग की प्रभाव है। ये लोग को जो मति है, जो तमोगुण जो है, ये लोग ऊपर में हावी है, रजोगुण हावी है। पैसा कमाने के लिए, अपने को अच्छा बनने के लिए ऐसे ऐसे जो लोग हैं, ऐसे ऐसे संत महात्माओं के पास जाते हैं। संत महात्मा नहीं है वो लोग, भगवान को बदनाम करते हैं, सनातन को बदनाम करते हैं, लास्ट में जेल में जाकर जो है कि जेल का हवा खा रहे हैं। ऐसे ऐसे लोगों को शरण में जाते हैं। वो लोग मूर्ख लोग हैं, वो कभी शास्त्र का अध्ययन नहीं किए हैं और जो है कि उन लोग के कहने पर ये लोग अपने मन से टिप्पणी करते हैं, मनमानी टिप्पणी करते हैं। अलग अलग जो है कि नाम बदलते हैं लोग कि भगवान ये है तो वो है वो है। भगवान वही बोल रहा है कि पूरा ब्रह्मांड का भोक्ता मैं ही हूँ, समस्त योगों का भोक्ता मैं ही हूँ। अतः जो लोग मेरे वास्तविक स्वभाव को नहीं समझ पाते हैं वो नीचे गिर जाते हैं। नीचे गिरने का मतलब कि 84 लाख योनि फिर से भटकना पड़ता है। कैसे समझाया जाए लोग को? कैसी बुद्धि है? इसके लिए तो भगवान गीता में बोले हैं कि अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिनको सत्य की ज्ञान होती है मुझ परमात्मा को शरण ग्रहण करते हैं। अनेक जन्म जन्मांतर के बाद बहुना जन्मना में अंत ज्ञानवाना मामा प्रभजते वासुदेवा सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभ। तो जो भगवान को नहीं समझ पाते हैं वो नीचे गिर जाते हैं, यानी 84 लाख योनि फिर उसको भटकना पड़ती है। तो भगवान को समझने के लिए भगवान के भक्तों का संगत करना पड़ेगा। अपने मन से मनमानी नहीं करना पड़ेगा कि जो है कि चलो उनको गुरु बना लिया जाए, उनको गुरु बना लिया जाए। कभी देखिए हमारे हिंदू भाई लोग, सनातन धर्म के जो लोग हैं, शास्त्र कभी अपना अध्ययन नहीं किए होंगे। ज्यादा 100 में 99% लोग जो है कि शास्त्र का अध्ययन नहीं किए होंगे। कोई गांव में कोई महात्मा बन गया, हाँ, कोई उल्टा सीधा वो बोलने लगा अपने मन से कि ये सही है, वो गलत है, ये गलत है। वो लोग हमारे हिंदू भाई लोग चले जाते हैं, हाँ सही है, हाथ जोड़ कर बैठ जाते हैं, हाँ प्रभु जी आप जो बोले वो सत्य है। शास्त्र में कुछ और लिखा हुआ है और वो कुछ और उल्टा सीधा टिप्पणी कर रहा है और उसका बात हम लोग मान लेते हैं, हाँ आप सही बोल रहे हैं। ये मूर्खों की काम है। यह ज्ञान लोग है, इन लोगों को बेवकूफ वो लोग आसानी से बना देते हैं। और उनसे ये लोग पूजा भी अपने को करवाते हैं। दूध से नहाते हैं वो लोग और वो दूध को खीर बनता है तो ये लोग खाते हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं, अपने को भगवान बोलते हैं कि मैं भगवान हूं। अब ये कलयुग में ऐसे ऐसे कार्य हो रहे हैं, ऐसे ऐसे काम हो रहा है, ऐसे ऐसे कि अब क्या बोला जाए इस लोग को, कैसे बोला, कैसे समझाया जाए। और वही बात
जो है कि वो लोग याद कर लेते हैं और टिप्पणी करते हैं शास्त्रों से। और शास्त्र कभी ठीक से पढ़े नहीं होंगे, लेकिन टिप्पणी करने में आगे रहते हैं। कुछ मालूम नहीं है लेकिन टिप्पणी करने में आगे रहते हैं। अगर उनको ये बात बतलाया भी जाए शास्त्र से, तो उस शास्त्र के बात को तरोड़ मरोड़ को अलग पेश करते हैं। ऐसे लोग को भगवान जो है कि राक्षस बुद्धि बोले हैं। ऐसे ही लोग को भगवान बोल रहा है कि जो हमको वास्तविक दिव्य स्वभाव को नहीं समझ पाते वो नीचे गिर जाते हैं, 80-84 लाख भी भटकते हैं। भगवान खुद अपने मुंह से बोल रहा है। यान्ति देवता देवान पितुन यान्ति पितृवार्ता भूतानि यान्ति भूत ईजिया यान्ति मत अजिनापि माम। भगवान बोल रहे हैं कि जो देवताओं को पूजा करता है देवताओं में जाता है, जो पितरों को पूजा करता है पितरों में जाता है, जो भूत प्रेतों को पूजा करता है भूत प्रेतों में जाता है, और जो मेरी पूजा करता है मेरे धाम को प्राप्त करता है। भगवान कृष्ण बोल रहे जो देवता देवियों को पूजा करता है, तो भगवान देवता नहीं है, भगवान देवताओं से भी अलग है। भगवान पितृ नहीं है, भगवान पितरों से भी अलग है। भगवान भूत प्रेत नहीं, भगवान भूत प्रेतों से अलग है। सबसे भगवान अलग है। पूर्ण परमात्मा भगवान कृष्ण है। जो पूर्ण परमात्मा को भक्ति करता है पूर्ण परमात्मा में जाता है। जो भूत प्रेतों को पूजा करता है भूत प्रेतों में जाता है। जो पितरों को पूजा करता है पितरों में जाता है। जो देवताओं को पूजा करता है देवताओं में जाता है। ये कौन बोला? परमात्मा भगवान कृष्ण बोल रहा है कि मैं ही परमात्मा हूं, मैं ही सब कुछ हूं। मेरे धाम में एक बार प्राप्त कर लो, कभी जीव वापस नहीं आता। ये लोग पूर्ण परमात्मा किसी और को बतलाते हैं। वो पूर्ण परमात्मा बतलाते हैं जो भगवान का भक्त है। वो भी जहां होंगे वहां सोचते होंगे अरे क्या कलयुग का प्रभाव ये लोग के ऊपर है कि हमको ये लोग भगवान बना रहे हैं पैसा कमाने के लिए, भौतिक तत्व कमाने के लिए, लोग अपने इच्छा पूरा करने के लिए अपने मनमानी करते हैं। लोग शास्त्र में वो बात बोलते कि कहीं नहीं लिखा हुआ और उसको साबित करते हैं लोग कि नहीं नहीं इसका मतलब ये हुआ। पूरा नाम कहीं नहीं लिखा होगा लेकिन उसका गलत अर्थ ये लोग निकालते हैं। उसका तात्पर्य कुछ और हुआ और ये लोग कुछ और निकाल देते हैं। अब कहीं कहीं वो मिल गया तो उसका तात्पर्य लोग कहीं कुछ और निकाल के जो है पेश करते हैं। वो आनंद वो रस वो भक्ति कभी प्राप्त नहीं होती। वो लोगों को पूरा जीवन व्यर्थ में गवा देते हैं। ये भक्ति अंदर से होती है, ये ऊपर से दिखलावा नहीं होता है कि देखो मैं भक्ति कर रहा हूं। अगर ऊपर से जो दिखलावा करता है वास्तविक अगर अनुभव किया जाए तो उसके अंदर बहुत तकलीफ है। लेकिन ये भक्ति जो अंदर से होती है वो आनंद होती है, इतना आनंद होती है तो हम 24 घंटा वो आनंद में वो व्यक्ति रहते हैं भगवान के प्रेम भक्ति में। तो भक्ति वही उनके अंदर में आनंद होता है जो भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं, भगवान राम की भक्ति करते हैं। लेकिन जो अनेक मजहब फैला रहे हैं, अनेक प्रचार कर रहे हैं गलत तरीके से अपने मनमानी, उनके अंदर में क्या हो रहा है वही लोग जानते हैं। कितना वो लोग के अंदर में खुशी है दुखी है क्या है वही लोग जानते हैं। उन्हीं लोग से पूछने पर मालूम चलेगा। ये भक्ति बाहर से लोग दिखलावा करेंगे लेकिन अंदर में कुछ नहीं। तो भगवान स्वयं बोल रहे हैं कि जो हमको नहीं पहचान पाते वो नीचे गिर जाते हैं। और जो देवताओं को पूजा करता है देवताओं में जाता है, जो पितरों को पूजा करता है पितरों में जाता है, जो भूत प्रेतों को पूजा करता है भूत प्रेतों में जाता है, जो मेरी पूजा करता है मेरा धाम को प्राप्त करता है। यानी भगवान ये सब चीज सबसे आगे है, भगवान सब चीज से अलग है। पूर्ण परमात्मा वही है और दूसरा कोई नहीं। भगवान अपने खुद गीता में स्वयं बोला है मुझसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। फिर भी जो लोग है इतना ओपन बतलाने के बाद अगर नहीं समझ में आ रहा है तो गलती उनकी नहीं है, गलती एक कलयुग का प्रभाव है जो उन लोगों ऊपर हावी कर दिया। भगवान की माया है
जो भ्रमित कर दिया। जब ब्रह्मा को नहीं छोड़ती भगवान की माया तो उनको कैसे छोड़ेगी? ये तो कुछ नहीं है लोग। भगवान ब्रह्मा जी बोले कि हे प्रभु, जब हमको आपकी माया नहीं छोड़ पाती थी, ये जीव लोग को क्या होगा? वो लोग कैसे कल्याण होगा? भगवान बोला है कि नाम के द्वारा, नाम करेंगे, मेरा नाम का सुमरन करेंगे, महामंत्र का जप करेंगे, तो जो है कि कभी कलयुग जो है कि मेरी माया उन लोगों को नहीं पकड़ेगी। लेकिन अनेक प्रकार की बुद्धि अपने मन का प्रयोग करेंगे कि मेरी माया ऐसा प्रबल है, इतना मजबूत है कि उन लोग को ऐसा बांध देगी कि कभी वो जाल से निकल नहीं पाएंगे। वही लोग है ये लोग। कभी शास्त्र का अच्छा सा अध्ययन नहीं करेंगे, जो है कि टिप्पणी करेंगे, अनेक प्रकार के टिप्पणी करेंगे। भगवान गीता में स्वयं बोल रहे हैं कि मैं ही वेद हूं, मेरे द्वारा सब व्याप्त है। पितामह जगतो माता तथा पितामह वेद पवित्र ओंकार दीक्षा में जगदा। मैं इस पूर्व ब्रह्मांड का पिता हूँ, माता हूँ, मैं ही पितामह हूँ, मैं ही ओंकार में अजुर्वेद अठर्वेद मैं ही हूँ, मुझे ही जाना जाता है। जिस वेद से लोग परमार देते हैं बिना मतलब के, वो परमार नहीं, वो गलत परमार देते हैं। कुछ और लिखा हुआ उसको अर्थ ये लोग तत्पर कुछ और निकालते हैं। लिखा तो है सही, लेकिन उसका तात्पर्य लोग गलत निकाल कर ये लोग गलत पेश करते हैं। अब भगवान कितना बोला कि मैं ही वेद हूं, मेरे द्वारा पूरा व्याप्त है, सब चीज में मैं ही हूं। कर्ण कर्म ब्रह्मांड में जितना भी चीज है सब मुझसे ही व्याप्त है, मुझे मेरी अलावा कुछ है नहीं। भगवान गीता बोले कि हे अर्जुन, ये ब्रह्मांड में जितना करोड़ों ब्रह्मांड दिखाई दे रहा है, मेरा शक्तियों में से करोड़ों शक्तियों में से एक है। यानी भगवान के शरीर में जितना रोम है, उस पूरा रोम में से एक रोम निकाल दिया जाए, वो पूरा ब्रह्मांड है एक रोम में भगवान के। वही जो है कि हम लोग जो है कि भगवान को जो लोग है नहीं समझ पाते हैं, लेकिन जो भगवान को समझ गए हैं तो बस कलयुग में एक ही नाम पकड़ लिए हैं, क्या आत्मा को उद्धार कैसा हो, लोग समझ गए हैं। केवल महामंत्र से, भगवान का कीर्तन से, नहीं तो नहीं। आप कुछ भी कर लीजिए, कुछ भी उपाय कर लीजिए, होने वाला नहीं। भगवान का नाम से ही आत्मा को उद्धार किया जा सकता है। वही पूर्ण परमात्मा है, वही कृष्ण है, वही राधा है, वही राम है, वही जो है कि विष्णु है, वही ब्रह्मा अपने शरीर से विस्तार किए। कृष्ण भगवान ने अपने शरीर से विस्तार किया। पुरुष अवतार, परमसाई विष्णु, दीर्घसाई विष्णु, गर्भसाई विष्णु, तीन पुरुष जो अवतार है भगवान का, इन्हीं तीन पुरुष अवतार से पूरा ब्रह्मांड फैला हुआ है। करोड़ों विष्णु, करोड़ों ब्रह्मा, करोड़ों शिव प्रकट हुए हैं। जब तक इस हम शास्त्र का ध्यान नहीं करेंगे, इतना गहराई तक नहीं पहुंचेंगे, तब तक नहीं मालूम चलेगा सत्य क्या है। हाँ, हम लोग भटकते रहेंगे। भगवान बोले पत्रम पुष्पम फलम तोयमे मैं भक्ति प्रचिताम भक्ति उपतम श्रामी प्रतात्मनः। यदि कोई मुझे प्रेम तथा भक्ति के साथ पत्र, पुष्प, फल या जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। भगवान के लिए कोई ये नहीं कि हमारे पास नहीं कुछ है तो भगवान नहीं स्वीकार करेंगे। अगर हमारे पास जो भी है भगवान को समर्पण करते, तुलसी पत्ता, जल, फल, कुछ भी भगवान को प्यार से समर्पण करें तो भगवान जो है कि ग्रहण कर लेते हैं। भगवान बोले कि हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो और जो भी तपस्या करते हो उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। भगवान बोला हे अर्जुन, तुम कुछ भी करते हो, कुछ भी करते हो, कुछ भी खाते पीते हो, हमको समर्पण करते हुए करो। देखो भगवान के जो भक्त होते हैं ना, कर्म के बंधन में नहीं बनते। भगवान गीता बोले राधे,
भगवान बोले हैं कि मेरा जो भक्त होते हैं कर्म के बंधन में नहीं बनते, वो कर्म करते हुए भी कर्म के बंधन से छूट जाते हैं। और उसका उपाय भी भगवान बतलाएं गीता में। क्यों गीता उपदेश दिया? इसीलिए तो दिए कि ये जीव जो है कि इस जन्म मरण के चक्कर से छूट जाए। गीता उपदेश देने का मतलब यही था भगवान का। तो भगवान बोले कि जो मेरा भक्त होते हैं कर्म के बंधन में नहीं बनते, कर्म करते हुए कर्म के बंधन नहीं बनते, मेरा धाम को प्राप्त करते हुए कर लेते हैं मेरी भक्ति करते हुए। तो जो भक्त होते हैं वो निस्वार्थ भाव से कर्म करते हैं और भगवान को समर्पण करके करते हुए कर्म को करते हैं। तो एक जो है कि शास्त्र जो है हर चीज के बारे में भगवान ने बोल दिया है, गीता में उपदेश दे दिए अर्जुन को। इस 5,500 साल पहले जो उपदेश दिए थे, और वही उपदेश जो है कि 12 करोड़ साल पहले सूर्य को दिए थे भगवान। चौथा अध्याय दिव्य ज्ञान में भगवान वही बोले कि 12 करोड़ साल पहले मैं अर्जुन को सूर्य को दिया था। हे अर्जुन, मैं अब तुम्हें दे रहा हूं, क्योंकि बीच में लुप्त हो गया था। तो वेद के द्वारा एक ब्रह्मांड चल रहा था, एक धरती चल रही थी वेद के द्वारा। लेकिन वेद से आत्मा को उद्धार नहीं हो सकती है। वेद से जो है उच्च लोक की प्राप्ति हो सकती है। और ये जो मैं ज्ञान दे रहा हूं, इससे आत्मा को उद्धार हो जाए कि जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाओगे। और जीव हमको समझेगा कि ब्रह्म कौन है, पूर्ण परमात्मा कौन है, सबसे श्रेष्ठ कौन है, यानी भगवान कृष्ण ही सबसे श्रेष्ठ है। भगवान ही पूर्ण परमात्मा कृष्ण है और दूसरा कोई नहीं है। उसने ओपन पूरा गीता में भगवान बोल दी है। अगर इतना बोलने के बाद भी अगर जो व्यक्ति नहीं समझ पा रहा है तो दुर्भाग्य है उन जीव को, दुर्भाग्य है। बहुत गिरा हुआ वो जीव है। कितना योनि उसको भटकना पड़ रहा है, कितना योनि और भटकेगा भी। उन जीव पर दया आ रही है कि कैसे उसको उद्धार होगा। इतना बतलाने के बाद, इतना समझाने के बाद भगवान उपदेश दे रहे हैं और जीव नहीं समझ पा रहा है, तो दुर्भाग्य है।